सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो हम करेंगे इंग्लिश योग भारती क्लास 12 के चैप्टर 1.3 द कॉप एंड द एंथम के सॉल्यूशंस। इसमें आपको हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड कर दूंगा अच्छे से डिटेल के साथ और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन आंसर के पास बढ़ने से पहले थोड़ा आपको समरी बताते चलता हूँ हर वीडियो की तरह। जैसे कॉप एंड द एंथम ये चैप्टर है, इसके अंदर अपना मेन कैरेक्टर होता है सोपी। वो मतलब वर्क मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए बहुत ट्राई करता है कि उसको कहीं काम मिले, लेकिन उसको कहीं मिल नहीं पाता है। एंड बहुत जब ट्राई करने के बाद मतलब उसको नहीं मिलता तो बहुत डीमोटिवेट हो जाता है। सेम भी था जब हमारे साथ भी होता है, तो कुछ कॉन्सेप्ट जैसे हम पढ़ रहे रहते हैं और नहीं समझ में आता तो हम उसको स्किप कर देते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं रहने दो, छोड़ इसको ऑप्शन में डाल देंगे। तो सेम उसके साथ भी हो, वो भी बहुत डीमोटिवेटेड हो गया। तो बाहर में ऐसा रहता है, इंडिया के बाहर या तो इंडिया में का मेरे को पता नहीं, लेकिन इंडिया के बाहर ऐसा रहता है कि आप कभी अगर प्रिजन यानी कि जेल में अगर आप जाते हो तो आपको वहाँ पे काम करना पड़ता है। काम करोगे तो वहाँ से आपको जो वहाँ की गवर्नमेंट है आपको पैसा देती है जैसा आप काम करते हो, जिस हिसाब से आपको सफाई वफाई और आपको खाना पीना सब अच्छे से मिलता है। तो अब उसने सोचा कि मतलब मेरे पास कुछ बचा तो है नहीं, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा कुछ छोटा मोटा क्राइम कर लूँ और जाके जेल में चले जाऊँ, तो एक मेरे को वहाँ से पैसे भी मिल जाए और रहने के लिए अच्छी खासी जगह भी मिल जाए, सेफ एंड साउंड। तो ये चैप्टर वही रिवॉल्व करता है कि उसने क्या क्या काम किया जेल में जाने के लिए, लेकिन होपफुली उसका नसीब अच्छा था, बेचारा कभी जेल में जा नहीं पाया। फिर एक बार उसने कुछ किया चैप्टर के एंड में, वो है वो आपको देखने के लिए चैप्टर अच्छे से रेड करना पड़ेगा। वो उसने कुछ काम कर दिया था जिसकी वजह से पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। तो जब पुलिस उसको लेके जा रही थी अरेस्ट करके, तो बीच में एक चर्च बोल सकते हो आप, वो आया तो वहाँ पे मतलब कुछ अच्छी सी नोट्स चल रही थी, एंथम जैसा आप बोल सकते हो। जैसे चैप्टर का नाम है द कॉप एंड द एंथम। तो एंथम वहाँ चल रहा था, तो ये रुक के यहाँ पे उसने सुनने लगा। तो उसके मतलब वर्ड्स इतने अच्छे थे और इतने इंस्पायरिंग और मोटिवेशन थे क्या, इसकी जो स्पिरिट थी वो रोज़ हो गई और इसने सोचा कि ठीक है मैं कल ही से मतलब अपने लिए अच्छा सा कोई सा काम ढूंढूंगा और एक डिसेंट लाइफ जीऊंगा। लेकिन अब जैसे ही उसने काम कर दिया था तो उसको मतलब मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में मतलब पेश किए। तो मजिस्ट्रेट ने बोल दिया कि 3 महीने तक के लिए इसको आइलैंड में जेल में सज़ा दी जाएगी। तो वो उससे डीमोटिवेटेड नहीं हुआ, उसने सोचा ठीक है मैं 3 महीने बाद वापस से आके अच्छे से ट्राई करूँगा कि मेरे को अच्छी जॉब मिले और डिसेंट लाइफ। लेकिन लास्ट में जो उसका मोटिव था चैप्टर की शुरुआत में जेल में जाना, वो उसको मिल गया। तो ऐसे ही आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए कोशिश कीजिए। जैसे उसने ट्राई किया वो आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उसने कौन कौन से काम नहीं किए बेचारे ने और कितना मेहनत नहीं किया, लेकिन कभी पकड़ा नहीं जाता था वो कुछ ना कुछ और रीज़न की वजह से। चैप्टर बहुत फनी है, इतना भी ड्राई नहीं है, अगर आप उसको रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो लेट स्टार्ट द कॉप एंड द एंथम। ये जो है थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको लग सकते हैं, लेकिन आप इसको रेफर कर लीजिए या तो आपको आइस ब्रेकर्स में रहेगा ये। गेस द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन इन द कॉन्टेक्स्ट। विंटर आइलैंड का मतलब होता है प्रिजन। आई फॉल अपॉन, सॉ और नोटिस, मतलब ये ऐसा फ्रेजेस हो गए कि मतलब हाँ एक्सप्रेशन है, उनके मीनिंग इज नेपरी टेबल लाइन एंड बिटुक टू कॉज वन सेल्फ टू गो। कंप्लीट द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रोज में भी और पोएम में भी। मैं अपने हर वीडियो में यही बोलता हूँ, प्लीज़ ये जहाँ पे भी उनको रिफर कीजिए। आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो उससे भी रिफर कीजिए, बोले कंप्लीट द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। पेपर सेटर के सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही होते हैं। तो सोपी टूक अ स्टोन बिकॉज, सोपी ने स्टोन क्यों लिया था। अब आप उसमें चैप्टर पढ़े रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि मतलब कैसे कैसे ये सब अब इसके इंसिडेंट रहेंगे। तो इसका आंसर देख लेते। सोपी टूक अ स्टोन बिकॉज ही wanted to break the glass of the shop window. This would result in a policeman arresting him for this act and he would be imprisoned for the winter, which was exactly what he wanted. Okay, तो उसको इसलिए ग्लास तोड़ना था ताकि जिससे जेल में चले जाए और उसके बाद मतलब ठंडी का मौसम आराम से जेल में गर्मी के अंदर बीत जाए अच्छे से। नेक्स्ट, सोपी वॉज एंग्री बिकॉज even after he had stolen a man's umbrella, the man did not report him to the police but instead apologized and said that perhaps he the umbrella man had made a mistake। क्योंकि ये जिस अम्ब्रेला मैन का जिसने चोरी किया था वो अम्ब्रेला मैन ने खुद ने किसी और से मतलब चोरी किया था अम्ब्रेला को। तो अम्ब्रेला मैन को लगता है पता चला कि मतलब ये इसका है, तो और सामने से पुलिस भी जाएगी तो अम्ब्रेला मैन सोचता है कि मतलब काय के लिए मैं पकड़ा जाऊँ, जिसके उसको देके हट जाता हूँ। तो चुपचाप उसको देके चले जाता है, इसकी वजह से इधर कुछ सीन नहीं होता और पुलिस वाला आता नहीं है, पुलिस वाला लोग के बाद में से ऐसे ही चले जाता है। Next, discuss the hidden meaning in the expression. It catered to large appetites and modest pursuits. The restaurant prepared food for ordinary workers who had large appetites but very little money. मतलब थोड़े पैसे में अच्छी क्वालिटी का खाना खाना। He caught at the intermediate straw of disorderly conduct. Topi wanted to be arrested by a policeman and imprisoned. However, his efforts towards this end had been unsuccessful, and he was worried that he would continue to be unsuccessful. When he suddenly came upon a policeman lounging in front of a theatre, an idea struck him.
He felt that if he shouted and screamed and made a lot of noise, he would be arrested for behaving in a dangerous and disturbing way in public and would be imprisoned, which was that what he wanted. तो इसलिए वो चाहता था, तो इसलिए उसने ऐसा किया. उसने इतना डिसऑर्डरली मतलब घटिया बर्ताव किया वहाँ पे थिएटर के सामने, तो पुलिस वाला उसको अरेस्ट करके लेके चला होता नहीं है. रीजन के लिए आपको चैप्टर अच्छे से रेफर कर लीजिए. डिस्क्राइब द वंडरफुल चेंज इन सोपी स्टोरी. ये है चैप्टर के लास्ट का, जो मैंने बताया था कि लास्ट में उसका स्पिरिट कैसा रोल हो जाता है. आफ्टर लिसनिंग टू द एंथम, सोपी रिमेंबर्स हिज अर्ली लाइफ एंड इज हॉरिफाइड टू रियलाइज दैट ही हैज इंडीड बिकम अ डिग्रेडेड पर्सन. He decides to pull himself out of the pit into which he has fallen and make a man of himself again. He is determined to bring back to his life his old eager ambitions and pursue the future. आप ऐसा डाल सकते हो, pursue the future. Next, describe the end of the story in your own words. ये end of the story है, ये मैं फटाफट रीड कर देता हूँ. Initially, Soapy had felt that he would like to pass the winter months in prison, and he makes several efforts to get himself arrested. ये मतलब आपका समरी हो जाएगा ये पूरा चैप्टर का जो है. The notes of the anthem transform him from within, and he decides to give up his evil ways and become a man again. He resolves to work hard. At that very moment, ironically, a policeman arrests him for loitering and he is sent to prison for 3 months. Soapy faces the irony of fate as the moment he realizes that real freedom lies in a virtuous life, he is taken into confinement. अब आता है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट. A1 सबसे पहला क्वेश्चन. डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड फाइंड आउट द डिफरेंट वेज इन विच सोपी ट्राई टू गेट अरेस्टेड. द फर्स्ट वन इज गिवन. तो ट्राई टू एंटर अ लग्जरियस कैफे. वहाँ पे जाता है लेकिन वहाँ पे जाके बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो लोग उसको वैसे लोग के मतलब अकाउंट में डाल देते हैं जिनके पास पैसे नहीं रहते हैं, मतलब दान के उसमें डाल देते, तो वहाँ पे भी नहीं पकड़ा जाता है सबसे पहला. बी, थ्रू अ स्टोन एंड ब्रोक अ शॉप विंडो. ये एक बहुत बड़े शॉप की मतलब विंडो को तोड़ देता है, तो पुलिस वाला वहाँ पे आता है, लेकिन पुलिस वाले को इसके अवतार मतलब बहुत अच्छी डिसेंट कपड़ों में रहता है, तो पुलिस वाले को लगता नहीं कि इसने तोड़ा रहता है. ये बोलते भी मैंने तोड़ा हूँ, लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम जो चोर है उसको बचाने की कोशिश मत करो, और पुलिस वाला आगे चले जाता है, वापस नहीं पकड़ा जाता है. 8, हार्टिली एट अ रेस्टोरेंट एंड देन सेड ही हैड नो मनी. सेम यहाँ पे भी वही फॉलो होता है कि मतलब बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है. शाउटेड एंड हाउल्ड एंड रेव्ड एंड डांस ऑन द साइडवॉक. जो थिएटर के सामने जो मतलब इसका डिसऑर्डरली एक्ट था, ये उसके बारे में रिपीट करते हैं. स्टोल एंड अम्ब्रेला, जिसके अंदर वापस से पकड़ा नहीं जाता. इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले क्वेश्चन में दे दिया था आपको. डिस्क्राइब द एटमॉस्फियर व्हेन सोपी रीच्ड नियर द चर्च. अब जो चर्च के पास का एटमॉस्फेयर था वो डिस्क्राइब करना है. अ सॉफ्ट लाइट ग्लोड थ्रू द वॉयलेट स्टेन विंडो. चर्च की जो विंडो थी वहाँ से मतलब रोशनी आई, जैसे आप लोग देखते रहोगे टीवी सीरियल में, ऐसा कभी भी रिलीजियस प्लेस पे वो लोग दिखाते हुए बहुत ऐसा लाइट आ जाती है अपने आप कहीं से, पता नहीं कहाँ से आती हो. बी, स्वीट म्यूजिक ड्रिफ्टेड आउट ऑफ पॉइंट ओल्ड चर्च. देयर वॉज अ फुल रेडियंट मून एंड फ्यू व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियंस. स्पैरो ट्विटर्ड स्लीपली इन द ईव. तो ये था वहाँ का चर्च के आसपास का जो मौसम था, ऐसा था कुछ, इतनी बहारों वाला था. A2 पे आ जाती है. रीड द स्टोरी एंड मैच द इंसिडेंट गिवन इन कॉलम ए विद सीक्वेंसेस गिवन इन कॉलम बी. कॉलम ए, सोपी ट्राइड टू एंटर कैफे. ये सब है आपका. ओके, तो ये रहे उसके आंसर्स. सोपी ट्राइड टू एंटर अ कैफे. काई के लिए स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स ऑफ हेड वेटर टर्न हिम अराउंड. वहाँ पे चले जाता है, लेकिन उसके कपड़े का पहनाव अच्छा नहीं रहता है, और वो जो कैफे रहता है वो सिर्फ बड़े लोगों को अलाउड करता है, मतलब कि लोग रिच और प्राय मतलब जिनका स्टेटस हाई रहता है. इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को नहीं करे, तो इसमें मतलब अवतार ऐसा बना के गया था कि ऊपर से तो अच्छा ही, इसके नीचे ट्राउजर व्राउजर्स बेल्ट वेल्ट जूते वूते सब खराब थे, तो वेटर इसको आते साथ ही निकाल देता है, बोलता है हम आप जैसे लोगों को सर्विस नहीं देते. सेकंड, सोपी सोपी ब्रोक अ ग्लास विंडो. तो क्या हुआ फिर. द कॉप रैन आफ्टर अनदर मैन. तोड़ा इसने तब, कॉप भाग जाता है किसी और के पीछे. टू वेटर्स pitched सोपी ऑन द careless pavement. He stood up slowly, beating the dust from his clothes. उठता है बेचारा जब वो होटल से बाहर आता है तो. सोपी हर्ड द एंथम बीइंग प्लेड इन द चर्च. सडनली अ वंडरफुल चेंज केम इन हिज हार्ट. एंथम सुनता है वो चर्च में चलता हो तो उसके दिल के अंदर मतलब अपने आप बदलाव हो जाता है. कॉप अरेस्ट सोपी फॉर हैंगिंग अराउंड. मतलब लास्ट में क्या है ये, मतलब बेचारा सी घूम रहा था, इसलिए उसको उठा लिया लोग ने. ड्रीम ऑफ टर्निंग अराउंड इन लाइफ वॉज शैटर्ड. मतलब लास्ट में से क्या सोचा था एंथम सुनने के बाद कि भाई मैं बदल जाऊंगा, अच्छा बन जाऊंगा, लेकिन वो जैसे ही सोचा लास्ट में उसने कुछ किया नहीं, तो बेचारा लास्ट में अरेस्ट हो गया, तो उसके जो सपना तो टूट टूट के बिखर गया बेचारे के. बुरा हुआ उसके साथ. गिव रीजंस एंड कंप्लीट द फॉलोइंग.
वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे आप रख सकते हो रेफरेंस के लिए। सबसे पहला, सोपी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ बिकॉज क्यों था उसे? ही वॉज शेवन, his coat was trim, and he had a neat black bow. The portion of him that showed above the table looked respectable and would raise no doubt in the waiter's mind. ये जो सबसे पहला इंसिडेंट था कैफे के अंदर, जो कैफे के वेटर्स को निकाल देता है, बोले ऊपर जितना टेबल के ऊपर जितना हिस्सा मतलब शर्ट वेट सब अच्छे से करके आता है, लेकिन नीचे के ट्राउजर्स और शूज़ को वेटर देख लेते हैं तो समझ जाता है कि मतलब हमारी कंपनी वाला नहीं है, तो इसलिए उसको निकाल देते हैं। तो ये उसको कॉन्फिडेंस इसलिए कि मैं भाई ऊपर का अच्छा खासा पहन के जा रहा हूँ तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, नीचे का देखेगा नहीं, लेकिन वो लोग ने पूरा नोटिस करके निकाल दिया उसको। बी पे आ जाते हैं। द हेड वेटर ऑफ लग्जरियस कैफे डिड नॉट अलाउ सोफी टू एंटर बिकॉज, अभी देखो ये उसका कंटिन्यू हो गया वापस, क्यों नहीं किया? बिकॉज द हेड वेटर ऑफ द लग्जरियस कैफे डिड नॉट अलाउ सोफी टू एंटर बिकॉज ही सॉ सोफीज टैटर्ड ट्राउजर्स एंड ओल्ड वोन आउट शूज एंड न्यू दैट सोफी वुड नॉट हैव मनी टू पे फॉर अ मील। उनको ऐसा लगा कि इसके पास पैसा होगा नहीं, ऊपर से अच्छा सा बन ठन के आ गया है और इसके पास कुछ है नहीं, तो लास्ट में ही बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन लोग को लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट, सी, द कॉप डिड नॉट अरेस्ट सोपी फॉर ब्रेकिंग द ग्लास विंडो बिकॉज, क्यों नहीं सोपी को अरेस्ट किया? बिकॉज सोपी वॉज स्टैंडिंग कामली एंड टॉकिंग टू हिम। मतलब सोपी मतलब जो चोर होता है, बोलते हैं ना चोर की दाढ़ी में जिनका कोई चोरी करेगा तो मतलब वो भागी गई, लेकिन ये भाई साहब आराम से खड़े होकर आराम से बात करे थे, तो पुलिस वाले को उसको शक ही नहीं हुआ कि मतलब इसी ने वो काम किया होगा। तो द पुलिस मैन फेल्ट दैट मैन हु स्मैश ग्लास विंडोज डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पीपल, वही टू चैट विद द पुलिस, जो चोरी किया वो थोड़ी ना रुकेगा पुलिस के लिए, पुलिस का आके बात करूंगा, तो इसलिए कॉप इसलिए अरेस्ट नहीं करता है। द कॉप डिड नॉट अरेस्ट सोफी फॉर शाउटिंग एंड डांसिंग, क्यों? अब जो थिएटर के बाहर इसने जो उल्टी सीधी हरकतें किया था उसके लिए कॉप ने क्यों नहीं अरेस्ट किया? द कॉप डिड नॉट अरेस्ट सोफी फॉर शाउटिंग एंड डांसिंग बिकॉज इट वॉज अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन फॉर लोकल कॉलेज बॉयज, दे वर जनरली नॉइसी बट हार्मलेस एंड ही हैड बीन टोल्ड बाय हिज सुपीरियर्स टू लेट देम बी। तो जब इसने ऐसा काम किया था तो उस टाइम पे जो सेलिब्रेशन कॉलेज के बॉयज़ है वो लोग छूटते थे और वो लोग सेलिब्रेट करते थे, तो वो लोग का मतलब वो चिल्लाते थे लेकिन किसी को नुकसान नहीं होता था। और खासतौर से जो पुलिस मैन के जो कॉप के अपने सीनियर्स थे वो लोग ने बोल के रखे थे कि वो बच्चे लोग जैसा करते हैं उनको वैसा करने दो जब तक कि वो हार्मलेस है, तो इसीलिए उसके ऊपर वापस से बेचारे पे ध्यान कोई नहीं देता सोपी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट विच शोज दैट, ये क्वेश्चन जैसे आप सिर्फ रेफरेंस के लिए रख लीजिए, उन्हें ऐसा आता है नहीं, अभी तक आया है नहीं बोर्ड में, फिर भी रेफरेंस के लिए रख सकते हो आप। सोपी वॉन्ट्स टू एंटर द कैफे फॉर टू रीजंस। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको टेक्स्ट एज इट इज़ पूरा डालना पड़ेगा, आप अपने मन से ऐसा कुछ डाल नहीं सकते हो जैसे यहाँ पे आप बोलोगे नहीं मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा उनको चैप्टर याद है, तो वैसा नहीं, क्योंकि इधर खास तौर से दिया है पिक आउट द लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट, मतलब जो आपको पैराग्राफ दिया गया उसमें से एज इट इज लिखना, ऑफ द इज एंड कुछ यहाँ से वहाँ आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो, सीधा कॉपी सीधा पेस्ट। तो ये है इसके दो रीजंस, दो लाइन्स हैं जो इसकी थी। सेकेंड आ जाते हैं, सोपी वॉज अफ्रेड दैट ही वोंट बी एबल टू एंटर द प्रिजन। तो ये लाइन मतलब ये लाइन कैसे बता रही, कौन सी लाइन में बताया गया कि सोपी अफ्रेड था कि मतलब वो एंटर नहीं कर पाएगा? इसका रीज़न है, सोपी वॉज नॉट कॉट बाय द कॉक फॉर थ्रोइंग स्टोन्स एट द ग्लास। ये सब इंसिडेंट मैंने अच्छे से पूरा आपको बता दिया, आप रीज़न दे सकते हो इसका, ये एक्सप्लेनेशन। सोपी एक्चुअली डिड नॉट वांट द अम्ब्रेला, अगेन अम्ब्रेला वाला सीन हो गया यहाँ पे। लिसनिंग टू द एंथम सोफी रिमेंबर्ड हिज गुड ओल्ड डेज, कौन सी लाइन बता रही है कि उसको ऐसे समय याद आया? तो ये उसके अंदर की खुद की जो स्पिरिट राइज हुई कि मैं एक टाइम पे डिसेंट लाइफ में था, अच्छा था, ये था वो था, वो यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट पे जाते हैं, ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, द वर्ड मैन इन द सेंटेंस मीन्स, मतलब मैन तो है ही वो पहले से, सोफी जो है वो मेल कैरेक्टर ही है, मैन ही है, लेकिन उसके अंदर उसने जो खास तौर से बोला गुड मैन ऑफ हिमसेल्फ, उसका मतलब आपको मीनिंग बताना। तो द वर्ड मैन इन द सेंटेंस मीन्स अ रिस्पॉन्सिबल एंड अ वर्दी ह्यूमन बीइंग, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, देश के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और अच्छा काम करेगा। सोफीज अर्लियर लाइफ वॉज मच डिफरेंट फ्रॉम हिज प्रेजेंट लाइफ, कंप्लीट द टेबल टू शो दिस कॉन्ट्रास्ट, वन इज डन फॉर यू। ओके, तो ये जो डार्क में है ये आपके आंसर्स हैं इसके, और जो लाइट में है वो आपके पहले से क्रेडिट ग्रुप में प्रिंट है। तो कंटेन फ्रेंड्स एंड रोसेस, अनवर्दी डिजायर्स थे उसके, डेड होप्स, डिग्रेडेड डेज, ईगर एम्बिशंस थे, क्लीन थॉट्स एंड क्लोथ्स, ब्राइट फैकल्टीज एंड बेस मोटिव्स। आफ्टर रिटर्निंग टू स्वीडन सॉलिंग ऑर्गन नोट्स, सोफी डिसाइड टू, एंथम सुनने के बाद सोफी ने क्या डिसाइड किया अपने मन में? क्या डिसाइड किया था उसने, हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अपने एक बार बाहर आने के बाद मैं अच्छे से अपना आपका इंसान बनाऊंगा, अपने अच्छे से जितने भी मेरी जो भी जॉब है उसका अच्छे से करूँगा, एक डिसेंट लाइफ में जीऊँगा। तो वही यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिया हुआ है आपको, अपने ओल्ड एम्बिशन को वापस से जगाएगा ये सब।
Write an incident in which you did something wrong and repented for it later. Give reason. ये आपका सेल्फ रिस्पॉन्स आंसर है, अगर आप चाहो तो इससे ले सकते हो, लेकिन आपको ये सेल्फ रिस्पॉन्स खुद ही से लिखना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल दे जैसे आपने कभी कुछ काम मतलब उल्टा कर दिया हो, मम्मी डैडी को छुटोरी, बाद में आपको पछतावा हो, तो वैसे कुछ देने का वैसे रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से चाहे तो। ये कंटिन्यूड है पीछे वाले आंसर का। ओके, फिर ओ हेनरी हैव यूज डिफरेंट वर्ड्स टू इंडिकेट प्रेजेंट वेयर सोफी वांट्स टू रीच, मेक अ लिस्ट ऑफ दोज वर्ड्स। ये वर्ड रजिस्टर हो जाएगा आपके एक तरीके का। तो जो आपको कॉन्टेक्स्ट दिया रहेगा मतलब एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा उसमें से रहेगा, ज़रूरी नहीं आप ये जो इतने याद करो पूरे लिखो, आपको ये भी देखना रहेगा कि एक्सट्रैक्ट में वो दिए हुए है या नहीं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ये रहता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जितने एक्सट्रैक्ट में उतना आपको अच्छे लिख के लिखना रहेगा। तो आंसर है द आइलैंड, विंटर आइलैंड, पोवेटेड आइलैंड, लिम्बो, द आइलैंड, आर्केडिया। ये लगता है द आइलैंड यहाँ पे डबल रिपीट हो गया है। अच्छा नेक्स्ट, फाइंड आउट द वर्ड्स यूज फॉर डिग्रेडेड स्टेट ऑफ सोफी। लास्ट में वो सोचता नहीं कि मतलब मैं कितना डिग्रेडेड हूँ, कितना बिगड़ गया हूँ, तो उसके लिए वो वर्ड्स क्या है मतलब जो यूज किया है ओ हेनरी राइटर ने। द पिट into which he had tumbled, the degraded days, unworthy desires, dead hopes, wrecked faculties, base motives, mine। okay? चार ले सकते हो आप, तो जरूरी नहीं सभी लो। With evil that had enslaved him। नेक्स्ट पे आते हैं द स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ वर्ड एंथम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरीज। पहले मैन आया था, अब एंथम आया है। तो जैसे आप देख रहे हो जो रिपीटिंग वाले क्वेश्चन रहते हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंथम अराउजिंग और अपलिफ्टिंग सॉन्ग। एंथम जैसे रहता है, जैसे हमारा भी नेशनल एंथम है, तो मतलब उसको सुनने के बाद पेट्रियोटिज्म का फील वो होता है, तो वैसे वो एंथम सुनने के बाद उसके मन के अंदर भी अराउजिंग से अपलिफ्टिंग स्पिरिट हो जागा था। A4 कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग्स। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ए का, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 ए के बी का, क्वेश्चन नंबर 1 लैंग्वेज स्टडी जो आउट ऑफ सिलेबस रहता है, डू एज डायरेक्टेड बोल सकते हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस जो आउट ऑफ सिलेबस से आता है, मतलब आउट ऑफ बुक से आता है इन अदर वर्ड्स। क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज द क्लू। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? द पुलिसमैन डिड नॉट एक्सेप्ट सोपी इवन एज अ क्लू। नेगेटिव करने का इनको कुछ नहीं, ट्रांसफॉर्म करने का बस, नॉट लगाने का। यस है तो नो करने का, नो है तो यस करने का, सिर्फ इतना दिखने का कि वो जो सेंटेंस दिया उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। सोपी ड्रिफ्टेड अलॉन्ग ट्वाइस अनसक्सेसफुल। सोपी ड्रिफ्टेड अलॉन्ग ट्वाइस नॉट सक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल था, उसको चेंज करके हमने कर दिया नॉट सक्सेसफुल। Soapy stopped his unavailing racket. Soapy stopped his racket, which was not successful. Very good. ठीक है, next. The island seemed very far away. The island seemed not at all near. पहले में क्या बोल रहा है, क्या फार अवे था, सेकेंड में आंसर में जो हमने दिया वो बोल रहा है कि हम लोग पास नहीं था। द आइलैंड seemed an unattainable Arcadia. The island seemed an Arcadia which was not unattainable, which was not attainable। तो ये होता है मतलब नॉर्मल पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग्स। ओके, मैन हु स्मैश विंडोज डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस। ये आप इसका अच्छे से ले सकते हो स्क्रीनशॉट चाहो तो। ये ग्रामर है, आपको मतलब मोस्टली प्रैक्टिस करना रहता है ये। नेक्स्ट ये ले लीजिए यहाँ से सी एंड डी। जितना आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे ग्रामर में उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आप मास्टरी कर लोगे ग्रामर में। Next, forgiveness is often better than punishment. Write two paragraph, one for and another against this notion। मतलब व्यू और काउंटर व्यू जो ग्रामर में टॉपिक रहता है, टेंथ में आपको रहा होगा। व्यू मतलब आप एक बात है उससे आप सहमत हो, और काउंटर व्यू मतलब आप उस बात से सहमत नहीं, आपको रीजन देना होता है। तो इसमें इसमें बोला है कि ये जो टॉपिक दिया है इसके हिसाब से आपको अच्छे से एक व्यू और काउंटर व्यू बनाने का। इसमें डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली इसमें बोला है, आप देख सकते हो अच्छे से। ये व्यू और काउंटर व्यू था इसका। You are the class representative and you have been asked by the principal to conduct an interview of a cop. Frame 8 to 10 questions with the help of following points. Give introduction and conclusion. Reason for joining the department, special trainings। Okay,
तो ये सब रहता है। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको अपने सबसे पहले वीडियो में बताया, जिसमें मैंने इंग्लिश पेपर पढ़ने के बारे में बताया था, आप जो बोर्ड का रूल है वो इस वाले इंटरव्यू के पैटर्न को, फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता है। आपके जो है उसके अंदर आपको ये सब इंट्रोडक्शन में देना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ता है। आपको पूरा टैबलेट फॉर्मेट क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाता है, आपको सेम एज इट इज उसको पूरा कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, और उतनी जगह में आपको क्वेश्चन लिखना रहता है। ये तो मैं पूरा डिटेल में कराऊंगा जब मैं आपको सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स अपना कराऊंगा उसके अंदर, तो तब आप देख सकते हो। तो फिलहाल इसको आप रेफर करिए, लेकिन इसके फॉर्मेट को बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिएगा। ये होगा 10 क्वेश्चन। तो इसके साथ हो गया अपना चैप्टर द पॉप एंड द एंथम चैप्टर 1.3। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से। ये सब एक्स्ट्रा हो सकता है, या तो आपका इस प्रिपेयर रह सकता है जो चैप्टर की शुरुआत में रहता है। फिर भी रेफर करने के लिए अच्छा, ये सब अगर आप रेफर कर लेगा वो चैप्टर अपने आप ही पूरा समझ आएगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो मेरे को भी याद आते गए कॉन्सेप्ट। तो जहाँ तक मुझे लगता है ऑलमोस्ट मैंने पूरा पूरा चैप्टर मैंने थोड़ा सा समझ दिया था कुछ शुरुआत में, लेकिन एंड तक मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको पूरा पूरा चैप्टर सब इंसिडेंट आपको अच्छे से सब पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मतलब कुछ छिपा नहीं है उसमें। तो ऑलमोस्ट आपको पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो ही गया क्वेश्चन आंसर, इसलिए आप रेफर भी कर सकते हो अच्छे से। ओके, ये हो गया आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग का पार्ट, इसका पार्ट है ये सब। ओके, मिनिमम आपको 4 रीजन देना रहता है, इसलिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और मैक्सिमम आप जितना चाहो ले सकते हो। लेकिन मिनिमम आप 4 ले सकते हो, मैक्सिमम हाँ जितना चाहे आप ले सकते हो। मैच द फॉलोइंग के आंसर आपको फिगर से टिक करना रहेगा। स्ट्रॉन्ग रेडी हैंड्स, ये सब तो आपको सारी सारी इंसिडेंट समझ में आ ही गए होंगे, मैं एक बार रिपीट करते मेरे को भी अच्छा लगा देगा। लेकिन मेरे खुद के बोर्ड के टाइम में याद हुआ था, जितना आज आप लोग आंसर कराते हो मेरे को खुद के चैप्टर को अच्छे से याद हो गए। ये बिकॉज वाले क्वेश्चन भी अच्छे से रेफर कर लीजिए। ये जो बिकॉज वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें जहाँ पे बिकॉज का इशू होता है बोर्ड एग्जाम में, आपको वहाँ पे लाइन बनाना रहता है, खासतौर पर भी पेन से और स्केल से। पेंसिल बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता आपको, अब जो भी रहेगा आपका सब पूरा पेन से होता है यहाँ पर। टेक आउट द लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए आपका, इतना मतलब ध्यान मत दीजिएगा उस पर। ओके, ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ, ये सब अच्छे से। After listening to the sweet and solemn notes, Sophie decides to, ये भी क्वेश्चन अच्छे एंड अगस्त स्टोरी आपको मतलब बताते हैं कि कैसे मतलब क्या हुआ था। तो हेनरी ने जो वर्ड यूज किया, वर्ड रजिस्टर ये भी अच्छे रजिस्टर कर सकते हैं, E3 का 1 एंड 2, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। हाँ, ये A4 का 1 और 2 मतलब नेगेटिव सेंटेंस जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आपका ग्रामर में वो करता है। ओके, ज़रूरी नहीं आपको क्वेश्चन में एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है, फिर अगर आप ये सब देख के अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो जो भी क्वेश्चन आएगा you can solve it with very simply, very simplicity. Okay, व्यू एंड काउंटर व्यू एज ऑफ नाउ ये आपके सिलेबस में तो है नहीं, क्लास 12 की राइटिंग के अंदर जो है मैंने आज इन लोग का वीडियो लेके तैयार किया था, इसमें सिर्फ आप रेफरेंस ही करके बोर्ड में मुझके चांसेस नहीं है पूछने के। तो जो इंटरव्यू वो तो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको सिर्फ रेफर कीजिए, इसके फॉर्मेट को बिल्कुल ही मत लीजिए, और क्वेश्चन को भी इतना मतलब ध्यान मत दीजिएगा। विथ दिस आपका जो चैप्टर था तो कॉप एंड अच्छे से हमने क्वेश्चन आंसर्स के साथ डिटेल इन्फॉर्मेशन का डिटेल एक्सप्लेनेशन पूरा शेयर कर दिया। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा, चैप्टर तो अच्छा ही लगा होगा बट फनी चैप्टर, तो उसको रेट करोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर आज की वीडियो में आपको चेहरे पर भी बिल्कुल भी स्माइल आई हुई सब इंसिडेंट सुनने का, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो आने वाली सब चैप्टर्स के। अभी इसके बाद वापस एक मेरा वीडियो आएगा, तो 1 चैप्टर वीडियो मैथ्स और शॉर्ट सब्जेक्ट देगी, वो सब मैं आपको अच्छे तरह प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, तो अपने कॉलेज में अपने सब ग्रुप में इस वीडियो को अच्छे शेयर कर दीजिए। पहली बार आए तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा, अगर आपको ये जो चैप्टर है इसका पूरा वीडियो चाहिए रहेगा तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ग्रुप का लिंक दे दूँगा टेलीग्राम को, उसके अंदर आपको अच्छी तरह प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं कमेंट करके बता दीजिए, तो ही मैं प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम को, एज पर न्यूज आई विल प्रोवाइड, मतलब फिर प्लीज दैट। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।